शहबाज शरीफ और आरिफ अलवी के ताल्लुकात कैसे हैं? नवंबर से पहले आर्मी चीफ की तब्दीली मुमकिन, 5 समरियों पर दस्तखत क्यों नहीं किए? तफसीलात जानते हैं इस वीडियो में। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना है कि मुझे कहा जाता है कि आर्मी चीफ, नेवल और एयर चीफ से मिलकर किरदार अदा करें, जो मैं नहीं कर सकता। सीनियर मीडिया पर्सन्स के सवालों के जवाब में सदर ने कहा कि आर्मी चीफ की कब्ल अज वक्त तकर्रुरी में हर्ज नहीं। अदलिया की तरह सीनियरिटी पर आर्मी चीफ की तकर्रुरी के सवाल पर सदर ने कहा कि इस मामले पर पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए। मैंने गैर मुल्की साजिश का खत सुप्रीम कोर्ट भिजवाया था कि इल्जामात की तहकीकात जरूर होनी चाहिए। सदर ने कहा कि ये तासुर गलत है कि मेरे वजीर आजम से ताल्लुकात ठीक नहीं है। मेरी वजीर आजम से कई मुलाकातें हुई हैं। मौजूदा हुकूमत ने मुझे 74 समरियां भेजी। 69 समरियां उसी दिन दस्तखत करके भिजवा दें, ताहम नैब और ईवीएम वोटिंग की समरी पर दस्तखत नहीं किए। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और गवर्नर पंजाब से मुतालिक समरियां मैंने रोकी। इन समरियों को रोकने पर मुझे किसी तरफ से कोई दबाव नहीं था। ईवीएम, नैब की समरी पर मेरी इमरान खान से कोई बात नहीं हुई। इमरान खान से आखिरी बात उस वक्त हुई थी जब पंजाब में गवर्नर का इशू था। इमरान खान से व्हाट्सएप पर बात होती है। इमरान खान से आखिरी बात उस वक्त हुई थी जब पंजाब में गवर्नर का इशू चल रहा था। सदर का कहना था कि पाकिस्तान को दरपेश बहरान सियासतदानों, अदलिया, पार्लियामेंट और एस्टेब्लिशमेंट के लिए टेस्ट है। मीडिया और एस्टेब्लिशमेंट किरदार अदा कर सकते हैं और हमें जमहूरी अमल को सपोर्ट करना चाहिए। उन्होंने अमरीकी धमकी, आमेज मरासले और सुप्रीम कोर्ट के एक जज की तरफ से हालिया फैसले में सदर पर भी आर्टिकल 6 लगाने का जो इजाफी नोट लिखा, उसके तनाजुर में सवाल पर कहा कि अगर गैर मुल्की खत की कोई तहकीकात हुई हैं तो आवाम के सामने लाई जाएं और जिस किसी ने भी गद्दारी की है उस पर आर्टिकल 6 जरूर लगाया जाए। इस वीडियो से सिर्फ इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।